सियावर रामचंद्र की जय। परी न राजहि नींद निश, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहीं न मरम महेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ्यो आई। चलऊँ सुमंत्रु राय, रुख नि जानी। लखी कुचाल कीन कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले और समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न राहो, राम ही बोली कहीं का राहो। उर्धरि धीरज गयो द्वारे, पूछई सकल देखे मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, यही सोचता हुआ वह द्वार पर पहुँचे। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल का तिलक श्री रामचंद्र जी थे। सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कहीं भूपि रजाई, कुल रघुकुल दीप ही चलो लेवाई। राम को भातु सचिव संग जाहि, देख लोग जह तह बिल खाहि। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट कृसाजु। सहामी पर्यों लखी सिंघनहि, मनहु वृद्ध गजराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मने हीन भुअंगु। सरुस समीप दीख कह खेई, मानहु मीचु घरीग नीलेहि। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी ने देखा कि मानो मृत्यु ही बैठी घड़ियाँ गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहूँ मातु तात तुम कारण, करिय जतन तेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहि, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु।
हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसके निवारण का मैं कोई उपाय कर सकूं। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर स्नेह बहुत है। देन कहे ही मुहि दुई वरदाना, मांग्यूं जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयऊं भूप उर सोचू, छाणी न सकहि तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांग लिया है। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचन उत, संकट भरऊ नरेश। सकहु न आयसु धरहु सिर, मिटहु कठिन कलेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ।